स्वागत 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 आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी चल रही है। किस बुक की सीरीज है? ये है एसएससी मैथमेटिक्स किरण पब्लिकेशन का। एसएससी मतलब क्या है ये किरण? एसएससी एसएससी के जो बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस बोर्ड के थ्रू होने वाले जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका सीजीएल है, सीपीयू है, प्लस 2 है, एमटीएस है, जीडी है, ये इन सभी एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स आता है, तो इस बुक में आपको 2011 से 2022 तक के क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स का मिलता है कलेक्शन। तो इसको करने से ये होगा कि जब भी आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो हम आंसर करने में ना स्पीड पकड़ लेंगे, पहली बात। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है हम में से कई सारे लोग ये बोलेंगे सर हमने एसएससी वाला जो किरण का मैथ है ये पढ़ा हुआ है, 7300 वाला पढ़ा है या 8500 एसएससी का टाइटल, ये जो टाइटल है ना 11500, मतलब इसमें 11500 क्वेश्चन है। ऐसे इससे पहले आता था 10-1500, उससे पहले आपको मिलता था 8500, 7300, इस तरह से कई सारी बुक आपको देखने को मिलती हैं। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, वो जो पहले की आपने बुक पढ़ी है ना, एसएससी में खास बात ये होती है कि हर साल साल दर साल कंटेंट में बदलाव होता जाता है। तो अगर आपने कोई पुरानी के एसएससी की बुक पढ़ रखी है, मतलब कि 8500 पढ़ रखी है, 7300 पढ़ रखी है, तो दिमाग से निकाल दीजिए, डेटा बिल्कुल डिफरेंट हो गया है बुक के अंदर। तो आपको ये करना है, सबसे पहले अपने नजदीकी स्टोर पर जाकर के वहां से एक बुक परचेज करनी है, उसको आप देखें, पढ़ें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरी बात, एक काम तो आपका हो गया, चलो आपने बुक ले ली और परचेज कर ली। अब दूसरी बात यह है कि ये बुक हम लोग तैयार कैसे करें। तो उसके लिए आपको हमारे आना है एप्लीकेशन पे। तो अभी ये YouTube पे आपको वीडियो डेमो की मिलेगी, इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियो डाली हुई हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि भाई वे ऑफ टीचिंग क्या है, कंटेंट डिलीवरी डिलीवरी क्या है, और किस तरह से हम लोग चैप्टर को इजी वे में करेंगे। ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहां से आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का लिंक, लिंक पे पहुंचे, और किरण का आपको मिलने वाला है वहां कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड प्लस लाइव। तो इसमें पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस आपको मिलने वाला है, और परचेजिंग की डेट से 1 साल तक वैलिडिटी होगी, और फीस मात्र इसमें आपकी 999 रुपए है। ठीक है। इसमें मिलेगा क्या? इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले बेसिक्स ऑफ किरण, मतलब कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आप पहले क्या करें, कंटेंट पे जाएं, वहां एक फोल्डर मिलेगा आपको, वो फोल्डर मिलेगा बेसिक, मतलब कि पहले बेसिक आपको वहां सारी चीजें मिलेंगी। फिर दूसरे नंबर पे आप जाएंगे तो आपको किरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें भी हमने 11500 बुक चल रही है, 10500 का भी फोल्डर है, वहां पिछली बुक 10500 के फोल्डर भी देखने को मिलेंगे, और 11500 में आप एंट्री पाएंगे। ठीक है। और अगर मैथ ठीक ठाक लेवल का है आपका, तो सीधे आप प्रैक्टिस में आ जाइए 11500 की, वहां भी आप सीधे समझ सकते हैं, और वहां भी हम कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टिक्नोमेट्री। ठीक है। तो ये टिक्नोमेट्री जो टॉपिक है हमारा, इसमें एक क्लास हमारी हुई है जिसमें मैंने आपको बेसिक सारी बातें बताई हैं, और आज हमारी दूसरी क्लास, सेकंड क्लास होने वाली है। तो आपने अगर इसकी पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास देख लीजिएगा, बेसिक उसमें सारी चीजें हैं। और आज हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब आप सब लोग तैयार हो जाइएगा और करते हैं इसकी शुरुआत। ठीक है। चलिए, तो पहली क्लास मैंने आपको बेसिक समझाई थी, और अब हम इसमें सेकंड क्लास लेकर चलेंगे। तो अगर आपने पहली क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। वैसे जिन जिन चीजों की जरूरत होगी मैं साथ ही साथ आपको समझाता भी रहूंगा। ठीक। चलिए, तो अब मैं इसकी करता हूँ प्रैक्टिस शुरू। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, कई सारी क्लासेज हमारी होती हैं, ऑफलाइन में भी हम लोग कई सारा पढ़ाते हैं। तो इसलिए अर्थमेटिक हमने पूरा कर दिया है। 177 वीडियो हुई है हमारी अर्थमेटिक की, और 177 वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक खत्म कर दिया। 177 वीडियो हमने अर्थमेटिक की लगा दी है, 170 वीडियो में पूरा अर्थमेटिक खत्म। और अब एडवांस मैथ, एडवांस में अब चल रहा है, पता चले कितनी वीडियो में खत्म होता है। ठीक है। यानी पूरी तरह से अर्थमेटिक खत्म हो चुका है, एडवांस की बात हम लोग करेंगे। तो अब अर्थमेटिक खत्म हो गया, एडवांस अब चल रहा है, जिसमें आज हमारी सिलेबस की पहली क्लास है। बेसिक हमने आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक वीडियो में दे चुके हैं।
तो बस अब आप तैयार हो जाइए, और मैंने क्लास का सेटअप आज का जो बनाया है एडवांस के लिए बैठ के बनाया है, मैं सुकून से बैठ के पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए, कोई बात समझ में ना आए तो बताइएगा। चलिए, तो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन हमारा पहला आज का ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है देखिए, रेडियन। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था रेडियन और डिग्री के बारे में, पहली क्लास, पिछली वाली क्लास आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको रेडियन डिग्री पूरा देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन 1/3 रेडियन है। तो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज में जो तीन एंगल हैं, आप इतना जानते होंगे, इन तीनों कोणों का जो योग होता है ना, वो कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आपको पता हो 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई रेडियन, या पाई रेडियन को हम लिख सकते हैं 22/7 रेडियन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, ठीक है। डिग्री में 180 होगा, वैसे पाई होगा, या 22/7 रेडियन होगा, ठीक है। अब पहला कोण है 1/2 रेडियन, और दूसरा कोण है 1/3 रेडियन। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, देखो। पहला कोण 1/2 रेडियन, दूसरा कोण 1/3 रेडियन। हमें चाहिए तीसरे कोण का मान, ठीक है। किसका मान चाहिए? तीसरे का। तो चलिए तीसरे की बात करते हैं। तो आप जानते हैं तीनों का योग कितना होता है? अगर रेडियन में कहूंगा तो 22/7 होगा। तो अगर तीसरा कोण जो आप चाहते हैं निकालना, अगर इसकी डिमांड है आपको, तो उसका मान निकलेगा कैसे? 22/7 में हमें डिवाइड करना, माइनस करना होगा इसको 1/2 प्लस 1/3। घटा दो आप इसे, ठीक है। तो आप इसे घटा दीजिए, तो अभी कितना होगा? ये होगा 22/7 माइनस, इन्हें जोड़ लो दोनों को। तो इसे जोड़ने के लिए तरीका आप जानते ही हैं, देखो। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5, और नीचे 3 दूनी 6। तो 3 और 2 5, और नीचे हो जाएगा 6, तो ये हो गया 5/6, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, 42 से एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। कितने से? 42 से। तो 6 दूनी मारे 132, कैंची गुणा माइनस के 7 पंजे 35, 35 घटा दो, कितना हो गया? ये होगा भैया 90/7 97/42। लेकिन ये रेडियन में है, तीसरा कोण तो आ गया रेडियन में आया है। तुम्हें तो डिग्री में चाहिए ना, ये देखो डिग्री में दे रखा है ना चारों ऑप्शन। तो कुल मिला के हमने आंसर निकाल तो लिया, लेकिन ये जो आंसर आया ना वो किस में आया? ये आंसर रेडियन में है। अब आप चाहते हो डिग्री, तो रेडियन से डिग्री बदलने के लिए मैंने आपको बताया था, याद होगा, रेडियन से अगर आपको जाना हो डिग्री में, किस में जाना हो? डिग्री में जाना हो, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई। बात समझ में आई? 180/पाई से क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। या तो 180/पाई से कर दो, या फिर ऐसा करो 180/पाई को 22/7 भी तो लिख सकते हैं। पाई का मान तो 22/7 है, तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 22/7, यानी 180 डिवाइड 22/7। इतने से आप गुणा कर दो, बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे वही करना है, तो मुझे बदलना है ऐसे, तो अब मैं क्या करूंगा? 97, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, 97 को उठा लेता हूँ, ये आ गया 97/42। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 180, 180 बटे 22/7, 22/7। ऐसा करने से क्या होगा? अब ये डिग्री में आएगा, अभी रेडियन में था, लेकिन अब ये किस में आ जाएगा? अब ये डिग्री में आ जाएगा। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। काटो, 7 से काटो, 7 से कितनी बार? 6 बार। 7×6 = 42, 6 से इसे काटो, 6 से 30 बार, 180, 30 बार कट गया। अच्छा, और किससे काट दें? 2 से काट दो इसे 11 बार, इसे 2 से काटो 15 बार। कुल मिला के 15×97, 15×97 गुणा करो, 15×7 105, 10, 115 में 135, 135 और 10 145 बटे में 11 है। कितने डिग्री? 11 से भाग लगाओ,
11 एकम 11, बचे कितने 3, 11 तिया 33, बचे 2, 11 दूनी 32, बचे 3 बटे 11, यानी 132 से 3/11 आंसर होगा सी। तो ये आपका आंसर हुआ पहला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, 2:15 पर 2:15 पर कितने किसी समय समय किसी घड़ी में घंटे की और मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनता है? 2:15 बजे कितने का एंगल बनता है, बस ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो 2:15 बजे का एंगल हमें बताना है। तो 2:15 का एंगल, एक काम करिए, माना कि ये घड़ी है। ठीक है, अच्छा घड़ी की आपको स्पीड पता होनी चाहिए। वैसे तो रीजनिंग आप पढ़ते होंगे अगर, तो स्पीड पता होगी आपको, फिर भी चलो मैं बताता हूँ आपको। 12 और ये हो गया 3। ठीक है, यहाँ लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 2। टाइम हो रहा है 2:15, तो ये तो सुई होगी सही सही, ये सुई तो होगी आपकी सही सही 3 पे। तो ये सुई तो सही सही होगी 3 पे। अच्छा ये 2:15 है, 2 से थोड़ी आगे निकल गई होगी, 2 पे नहीं है, 2 से थोड़ी सी आगे निकली होगी। ठीक है, तो पूछा कितने डिग्री का एंगल होगा। तो कितने डिग्री का एंगल होगा इसके लिए, देखो एक ब्लॉक 30 डिग्री का होता है। एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। लेकिन पता है ये सुई है ना, जो ये सुई 2 पे नहीं है, 2 से थोड़ी आगे बढ़ गई है। ये सुई जो है ना, ये घंटे वाली सुई, ये 2 पे नहीं है, ये 2 से आगे है। अब ये कितनी आगे बढ़ गई तो मैं भी अलग से नोट करा दूंगा। मिनट की सुई की चाल होती है, मिनट की सुई की चाल, मिनट की सुई की जो चाल होती है ना, ये होती है 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। और घंटे की सुई की चाल कितनी होती है? जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई की चाल अभी आपको नहीं पता, मैं अलग से नोट करा दूंगा। ½ डिग्री पर मिनट, ½ डिग्री पर मिनट। तो ये बताओ घंटे की जो सुई थी ना वो 3 पे होनी चाहिए, 12 पे पहुंच कहाँ पे गई? 3 पे। तो घंटे की सुई को 12 से लेके 3 तक पहुंची, 15 मिनट लग गए ना। अगर सही 12 पे मिनट वाली सुई अगर 12 पे होती, अगर मिनट वाली सुई 12 पे होती तो घंटे वाली सुई सही 2 पर होती। लेकिन मिनट वाली सुई 12 से खिसक के 3 पे आ गई, इसलिए घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा 2 से आगे खिसक गई। 2 से कितना हो गई? थोड़ा सा आगे खिसक गई। इसका मतलब ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये 2 से थोड़ा आगे हो गई है। ठीक है, अभी आपको सही 2 पे लग रही होगी, लेकिन वो 2 पे नहीं है, वो 2 से होने वाली है थोड़ा सा आगे। ठीक है, ऐसे मान लो, वो सही 2 पर नहीं है, 2 से है थोड़ा सा आगे। वजह, वजह ये है कि 2 पे होती, 2 पे होती बशर्ते कि मिनट वाली सुई 12 पे होती। लेकिन अभी जो सुई है ना वो 3 पे है मिनट वाली, तो घंटे की सुई भी क्यों 2 पे होगी, वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। कितना आगे बढ़ गई? तो 1 मिनट में ½ डिग्री बढ़ती है, इसे हो गए 15 मिनट। भाई 2:15 हो रहे हैं ना, 2:15 हो रहे हैं, तो 15 मिनट ही तो हो गए। तो 15 मिनट में कितना बढ़ेगी? जब 1 मिनट में ½ डिग्री, 15 मिनट में 7.5 डिग्री, तो सुई 7.5 डिग्री आई खिसक गई। तो ये जो एंगल है ना ये वाला, ये एंगल 7.5 कम हो गया। 30 होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में कितना होना चाहिए? 30। लेकिन ये 7.5 डिग्री आगे चला गया, तो 7.5 डिग्री कम होगा, मतलब कि 22.5 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 22.5 डिग्री का एंगल होगा कि 15 मिनट में 7.5 आगे बढ़ेगी। तो एंगल कितने का होगा? 22.5 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, 50 सेमी लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेमी का चाप बनाता है। तो इस प्रकार जो कोण बनेगा उसका माप क्या होगा? देखिए इसमें दो बातें बतानी है मुझे आपको। पहली बात, पहली बात, मान लो कोई सर्कल है, मान लो कोई एक सर्कल है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है यानी कि एक वृत्त है, एक और सर्कल है, माना कि एक वृत्त है। ठीक है, सर्कल जैसे लग तो रही नहीं है ये, कोई बात नहीं, अब लगेंगे। ठीक है, चलो, ये सर्कल है, दो वृत्त है। अब इन वृत्त में एक चीज समझो, क्या? इसकी त्रिज्या है मान लो आर। कितनी त्रिज्या है? आर। इसकी त्रिज्या आर है। पता है आपने देखा होगा,
बर्थडे होती है, हैप्पी बर्थडे, तो केक आता है गोल वाला, तो केक को काट के क्या करते हैं, छोटी छोटी पेस्ट्री बना देते हैं। तो ऐसे ही मान लो ये केक है, काट के हमने ऐसे पेस्ट्री बना दी, तो ये एंगल हो गया मान लो थीटा। और ये केक हमने काट के पेस्ट्री बना दी, एंगल हो गया मान लो थीटा। तो ये कोण है, केंद्रीय कोण कहेंगे इसे, ये ओ फॉर ओरिजिन सेंटर मान लो इसको। तो इस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। तो कोण निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक की जो लंबाई है ना, इसे कहेंगे चाप। इसे क्या कहेंगे, चाप। ये चाप है, आर्क। ठीक है, तो ये है आर्क। तो ये लंबाई यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ना, इसे हम कहते हैं चाप, आर्क। तो इसके लिए दो फॉर्मूले ज्यादा पॉपुलर हैं। एक फॉर्मूला तो ये होता है, इनमें रिलेशन अगर हम बात करें तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, मतलब आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। या तो इसे लगाते हैं, ठीक है, या फिर यहां से चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं आप। चाप की लंबाई अगर चाहिए तो क्या होगा, त्रिज्या गुणा थीटा, त्रिज्या गुणा कोण। लेकिन ध्यान रखना ये कोण रेडियन में है। कोण किस में काउंट होगा, ये रेडियन में। रेडियन में काउंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, आर्क बराबर। अगर रेडियन में हो तो ये फॉर्मूला लगाना, आर इंटू थीटा रेडियन। लेकिन अगर ये थीटा, ये जो थीटा है ना, ये उसमें है डिग्री में, एंगल में, अंश में। ठीक है, तो यहाँ इसमें अगर हम चाप की बात करें तो चाप बराबर, चाप, चाप की लंबाई, चाप बराबर ये होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360। इसमें जो थीटा है ना वो डिग्री में है। तो अब ये डिसाइड कर लेना कि अगर रेडियन में हो तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री में चाहिए तो इसमें यूज कर लेना। अब तुम अपने हिसाब से, सवाल के हिसाब से देखना पड़ेगा ये। तो अगर ये डिग्री में हो तो ये सेकंड वाला यूज होगा, रेडियन में हो तो ये वाला यूज होगा। अब इस सवाल में देख लो क्या है, तो ये भी सेम ही में है, ये भी सेम ही में है। आंसर किस में आ रहे हैं, डिग्री में। ऑप्शन किस में, डिग्री में। तो जाहिर सी बात है डिग्री में है ना। तो अब देखो 50 लंबाई का एक लोलक है, 16 का चाप बनाता है, तो ऐसे मानो ये है 50 सेमी। ठीक है, और ये जो लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये जो लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये है 16 सेमी। ठीक है, 16 सेमी, बस। अब ये जो कोण है, थीटा मान लो इसे और डिग्री में मान लो। तो फॉर्मूला क्या था, चाप बराबर, चाप बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ये ऐसा ही फॉर्मूला है ना। चाप कितना हो गया, 50 का, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 50 सेमी त्रिज्या है। ठीक है, और थीटा यही तो हमें चाहिए, बटे 360। इसे दो काट, जितना कट जाए। ठीक है, चलो काटो। 50 सेमी लंबाई का लोलक 16 का चाप बनाता है, चाप 16 आएगा यहाँ पे। चाप कितना आएगा, ये चाप 16। ठीक है, तो चाप की लंबाई है वो 16 है। ठीक है, 16 लगाओ, 16 बराबर। चलो अब काट दो इसे। ठीक है, तो किससे कटेगा, कुछ नहीं होगा, जीरो से कम जीरो कटेगा। अच्छा, इसके बाद 2 से इसे काट लो, 18, 36 को 18 बार। और क्या करोगे, 2 से काटो 11 बार, और 2 से काटो 9 बार। और कुछ कटेगा, नहीं कट रहा। तो थीटा बराबर, थीटा बराबर 16 तो इधर है ही है। और कौन ऊपर जाएगा भाई, ये वाला 7 ऊपर जाएगा, ये वाला 9 ऊपर जाएगा। तो 7 गुणा 9, बटे में कौन आएगा, ये वाला 11 आएगा, ये वाला 5 आएगा। 11 गुणा 5, कुल मिला के 55 आएगा। ठीक है, 9 7 63, और 63 में गुणा करोगे इससे 16 से, 16 3 48 का 8,
हासिल में 4, 16 × 96 और 4 100। भैया 1000/55, 55 से भाग लगा दो इसमें, कितनी बार जाएगा? तो 55 से 1008 में भाग लगाना है, 55 से 1008 में। तो भैया 55 एकम 55, बचा कितना? 45, 8 आया हासिल में। 55 लगाओ कितनी बार? 9, 8 बार तो जाएगा ही आएगा। ठीक है, 8 बार लगा दो। 8×5 = 40 का 0, हासिल में 4, 8×5 = 4 44, बचे कितने भैया? 18। अब 18 बार गया और 18 ही बच गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हो गया भैया 18 सही 18/55 डिग्री, ये आंसर। लेकिन ऑप्शन ना 18 18 तो सब में है, 18 के बाद मिनट में हो रहा है, तो अब ये 18 डिग्री तो हो गया। अब ये 18/55 डिग्री है ना, इसको मिनट में बदल दो। किसको बदलना है? इस 18/55 को किस में बदलना है? मिनट में। इस 18/55 को मिनट में बदलना पड़ेगा। एक कहानी और बढ़ गई, तो सुनो उसके लिए। 18/55 को मिनट में कैसे बदलेंगे? 18/55 को बदलने के लिए एक काम करो, देखो। 18/55 बदलने के लिए एक काम करना है, सिर्फ 18/55 में किससे भाग कर दो? 60 से। बताया था ना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 5 से कट गया 11 बार, 5 से कट गया 12 बार, गुणा करो। 18×3 = 216, 216/11, 11 से भाग लगाओ। 11 एकम 11, बचे कितने? 10, 11×99। ठीक है, 11 एकम 11, 21, 10 बचे। ठीक है, 11 से कटेगा कितनी बार? 9 बार। 11×99, 19/11 एकम 11, 99, 7 बचेगा, 7/11 डिग्री। ठीक है, तो इतने मिनट, तो कुल मिला के आप इसे लिख सकते हैं 18 डिग्री 19 सही 7/11 मिनट। सही है, मतलब लगभग 20 हो गया। लगभग 19 मिनट है ना, तो 20 मान लो। तो आंसर कौन हो गया? थर्ड वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। रेल का मार्ग वक्र है। एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के अनुसार बनाता है। यदि उस मार्ग में 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना हो, तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये है, एक ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे की लाइन है मान लो। और ये रेलवे लाइन कितनी है? ये रेलवे लाइन है 40 मीटर की। तो ये 40 मीटर की लाइन है। हम चाहते हैं 40 मीटर की लाइन में जो एंगल है ना, 40 मीटर की लाइन में जो एंगल है, वो एंगल में बदलाव 25 डिग्री हो जाए। एंगल में बदलाव कितने का हो जाए? एंगल में 25 डिग्री का बदलाव हो जाए। तो हमें 25 डिग्री का परिवर्तन लाना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो फॉर्मूला ना, चाप बराबर 40 = 2 पाई का मतलब 22/7 पाई। आर का मतलब यही तो जानने आए हैं, θ/360, थीटा 25 और बटे में 360। बस, फॉर्मूला हो गया, डाल दो फटाफट से। काटो, तो 5 से काटो, 5 से काटो कितनी बार? 5 से 5 बार, 5 से ऐसे काट लो, 5 से कट गया 72 बार। ठीक है, 2 से काटो इसे, 2 से कट गया 36 बार, 2 से काटो इसे 11 बार, 2 से काटो इसे 36 के आधे 18। कुछ और तो कटा नहीं। अब आर बराबर, तो आर बराबर 40 तो है ही है ऊपर, ये 40 तो है ही है, इंटू ऊपर कौन पहुंचेगा अभी? 7 जाएगा कैंची गुणा में, 18 जाएगा। 7 गया और कौन गया? 18 गया। नीचे कौन बचा? नीचे कौन आएगा? ये 11 आएगा और ये 5 आएगा, 11 आएगा और 5 आएगा। 5 से 40 और काट दो, 5 से 40 को और उड़ा दो, तो वहां से 40 कट कितनी बार? 8 बार। बस, अब तो कुछ नहीं कट रहा, बस तो गुणा करो। 8 सत्ते 56, 6, 18×5 = 90, 18 × 108, 18×5 = 90, 18 × 108, 10, 18×5 = 90 और 10 100, बटे में 5, बटे में 11, बटे में 11, 11 से भाग लगाओ, 11 से 9 बार, 11 में 99। ठीक है, बचे कितने? 1, 11 एकम 11, बचे कितने? 7, 6 × 66, 91.6 आंसर हो गया पहला। ठीक है,
91.6 मीटर इतनी त्रिज्या होगी ना, तब जाके आप 25 डिग्री का चेंज कर पाएंगे उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लीजिएगा। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 1 सेकंड में 3.5 बार। तो सवाल क्या है? तो सवाल ये है भैया कि 55 रेडियन घूमने में कितना समय लेगा? 55 रेडियन। आपको पता है जो सर्कल होता है ना, सर्कल, जो सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। आप जानते हैं 360 डिग्री कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को जानते हैं कितना होता है? 2 गुणा 22/7 रेडियन। एक चक्कर में इतना चलेगा। भाई एक चक्कर 360 डिग्री का, 360 को बोलते हैं 2 पाई रेडियन या 2 गुणा 22/7 रेडियन। तो कुल मिलाकर के एक चक्कर में कितना चलता है? एक चक्कर में चलता है 44/7। 44/7 रेडियन एक चक्कर में, ठीक है। लेकिन हमें कितना चलाना है? 3.5 बार। 3.5 बार। तो भैया एक चक्कर में चलेगा 44/7 रेडियन। 3.5 में चलेगा गुणा 7/2। 3.5 तो 7/2 है ना। इतना इतने रेडियन चलता है। इतने रेडियन चलता कितने में? 1 सेकंड में। जब 1 सेकंड में इतने रेडियन चलेगा, यानी इतने रेडियन जो आप देख रहे हैं ये चलेगा, ये होता कितना है? इसे सॉल्व करो। ये कितना हुआ? तो 7 से कट गया 7, 2 से काटो इसे, कितनी बार? 22 बार। कुल मिला के 22 रेडियन चलता है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? एक में। तो मैं कितना चलाना है? 55 रेडियन। तो 22 रेडियन एक में, तो 1 रेडियन चलेगा 1/22 में। तो तुम्हें चलाना है 55 रेडियन। 55 रेडियन कितने में? 1/22 गुणा 55, यानी 5/2 सेकंड। यानी 2.5 सेकंड लगेंगे भैया इस काम में। ठीक है, कितना समय? 2.5 सेकंड का। अगला प्रश्न, इसको बदलना है किसमें? रेडियन में बताना है। रेडियन में, रेडियन में बाद में बताओगे, पहले डिग्री में बताना पड़ेगा। रेडियन तो बाद में चलेगा, पहले किसमें चलेगा? डिग्री में। तुम्हें पता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, मैंने बताया था ना। एक समकोण, एक समकोण मतलब एक राइट एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक डिग्री बताया था कितना होता है? एक डिग्री होता है 60 मिनट। 60 मिनट। 1 मिनट बताया था कितना होता है? 1 मिनट होता है 60 सेकंड। ठीक है, ये कहानी है। तो अब ये जो दे रखा है ना ऊपर, इसको रेडियन में पूछा है। तो रेडियन में बाद में पहले डिग्री में बदल दो पूरी तरह। तो देखो, यह 63 डिग्री प्लस यह 14 मिनट। कितने मिनट है? 14। तो 14 मिनट को बदलना है डिग्री में। तो 14 में जब भाग लगाओगे 60 से तो डिग्री में बदल जाओगे। प्लस सेकंड कितनी है? 51 सेकंड। 51 में भाग लगाओगे इससे 60 गुणा 60 से, क्योंकि अरे वो सेकंड है ना, तो बदलना पड़ेगा। काटो, 2 से कट गया 7 बार, 2 से कट गया 30 बार, 3 से काटो 17 बार, 3 से काटो 20 बार। कुल मिलाकर के, कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो भैया ये हो गया 63 डिग्री प्लस 7/30 डिग्री प्लस 17/6 × 2 = 1200 डिग्री। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो 1200 से फटाफट। कितने से लोगे एलसीएम? 1200। तो 1200 से एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 63 का गुणा करो 1200 में, तो 0 0 तो खैर होंगे ही, यहाँ नहीं आएगा एलसीएम। तो इसमें एलसीएम ले लो कितने से? 1200 से। ठीक है तो 0 0 तो खैर वैसे ही आने हैं। 12 से गुणा, 12 3 36 का 6 हासिल में 3, 12 6 72, 72 और 3 75 प्लस 30 से काटो 1200 को कितनी बार? 40 बार, 728 280 प्लस 1200 से 1200 एक बार कितना हो गया? 17। इसे जोड़ दो टोटल। ठीक है, तो कितना हो गया भैया? 7 7 7 का 7, 1 और 8 9, 9 का 9, 2 और 6 8 और 75। लो जी 1200। इतने डिग्री है ये, इतने डिग्री है। तुम्हें चाहिए रेडियन में? जानते हो डिग्री से रेडियन कैसे जाते हैं? बताया था अभी। डिग्री से रेडियन में जाना हो 180/पाई से। देखो अभी बताया था मैंने।
कहाँ बताया था? ओके, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये आया, ये देखो, ये बताया डिग्री से जाने के लिए गुणा कर दो 180 बटे पाई, सही है। बस इसी चीज को लेके चलना। ये आ गया, तो इसमें गुणा कर दो 180 बटे पाई से, डिग्री से रेडियन। ये तो रेडियन, डिग्री से किस में जाना है? रेडियन में, इसमें। ओके, रेडियन में जाना है, वो रेडियन से डिग्री था, तो इसमें गुणा करो पाई बटे 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 75, 8, 9, 7 बटे में कौन है? 1200 इंटू पाई बाई 180। रेडियन में जाना है, वो रेडियन से डिग्री था। ठीक है, इसे काट दो, क्या कटेगा? ज़्यादा कुछ नहीं कट रहा, तो 9 से काटो। 9 दूनी 18, 9 से कट गया 20 बार। 9 से काट के देखो, 9, 15 और 12, 27 कट जाएगा। 9 से 9, 8, 72, 3 बचे। 9 चौक 36, 2 बचे। 9 तीस 27, 9 तीस 27, फिर काटो, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना हो गया? ये हो गया भैया 2800, 11 बटे 8000 पाई रेडियन, यानी कि ये हो गया आंसर पहला। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ रेडियन में, जैसा कि हमसे पूछा था। ठीक है, अगला सवाल। ये लो, सवाल ये है, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज एबीसी ले लो जिसमें ए बी ए सी को बराबर करना है। तो ऐसा करते हैं, ए बी सी, तो इसमें कहा है कि ए बी बराबर ए सी। ऐसा करो, ये ए बी बराबर ए सी हो गया बराबर। अब बी ए को, बी ए को डी तक बढ़ाओ। किस प्रकार? बी ए को, देखो अगर ये बोले ना बी ए को बढ़ाओ, तो बी से ए की तरफ बढ़ाना है। अगर बोले ए बी को बढ़ाओ, तो ए से बी की तरफ बढ़ाना है। तो हमें ये पढ़ाना पड़ेगा सवाल में किसको बढ़ाना है। तो इन्होंने जो बोला है ना, बी ए को बढ़वाया, बी ए को, तो ध्यान रखना, बी ए को बढ़वा रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है? बी से बढ़ाना है ए की तरफ, बी से ए की तरफ। ठीक है, तो बी ए को बढ़ाओ, ये लो भैया बढ़ाना शुरू कर दिया। डी तक बढ़ाना, डी तक, ये लो, कि ए सी बराबर ए डी हो जाए। ए सी बराबर ए डी, मतलब कि ये तीनों बराबर हो गए, ए सी ए बी, ए सी ए डी। तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल चाहिए तुम्हें। ये पूरा एंगल पूछा क्या होगा, ये पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सुनो बात को। देखो, एक चीज समझो, आपने अभी सर्कल नहीं पढ़ा, सर्कल भी आएगा आगे जाके। समझना ये है, जैसे ये सर्कल है, अर्धवृत्त, और ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर में आप कोई भी एंगल बनाओगे ना, कोई भी, वो 90 डिग्री ही बनेगा। आप यहां से लो, यहां से लो, इस सर्कल में जहां चाहो वहां बना दो, जहां चाहो वहां वहां। ये जो एंगल बना है कितने डिग्री का बना है? 90 का। सर्कल की प्रॉपर्टी है, मैं व्रत में पढ़ाऊंगा आपको। वजह क्या है उसकी? भाई ये केंद्र है, तो ये दूरी बराबर ये दूरी, और अगर इसको इससे मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या तो बराबर होती है ना। तो जब भी ये और ये और ये तीनों हो जाए बराबर, तो एंगल 90 डिग्री होगा। ये सर्कल व्रत की प्रॉपर्टी है। अर्धवृत्त में बना कोण आपने पढ़ा होगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, और अब ये तीनों बराबर हो तो गए, तो अर्धवृत्त जैसी संरचना बनेगी। भाई ये वाला हिस्सा बराबर, ये वाला हिस्सा और बराबर, ये वाला हिस्सा भी, तीनों बराबर है। ठीक है, ये और ये भी कैसा है? बराबर। जब तीनों बराबर हैं तो भैया ये जो सी एंगल है ना, वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, पूरा पूरा, ये पूरा। ठीक है, पूछा है वृत्तीय माप। अब 90 डिग्री क्या होता है आप जानते हैं? पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री इधर भी आधा करोगे तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू रेडियन। या तो ऐसे कर लो, या फिर 90 डिग्री में गुणा कर दो, पाई बाई 180 बताया था ना, भी पाई बटे 180 से करोगे रेडियन में बदल जाएगा।
तो भी आंसर यहां से आपको मिल जाएगा पाई बाई 2। ठीक, तो आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ये लो। देखो क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी जानते हैं? समांतर श्रेणी जो होती है वो होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। समांतर, समांतर मतलब समझो, समांतर, समान अंतर, मतलब प्रत्येक पद में अंतर समान होगा। प्रत्येक पद में अंतर क्या होगा? समान। तो प्रत्येक पद में अंतर समान है। इसका न्यूनतम कोण छोटा, सबसे छोटा, अधिकतम कोण का, न्यूनतम कोण का अंश, न्यूनतम कोण का क्या है? न्यूनतम का तो अंश है, अंश। अधिकतम का रेडियन का मान पाई अनुपात 60 पाई है, 60 अनुपात पाई। कोई बात नहीं, ये लो, 60 अनुपात पाई। आप जानते हैं पाई को जब डिग्री में बदलते हैं तो कितना होता है भाई? 60 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो क्या अनुपात होगा? तो भैया अनुपात होगा 1:3, 6×3 = 18। अच्छा, सबसे छोटा एक है, सबसे बड़ा 3 है, अंतर बराबर होना चाहिए। क्यों लिख रहा है ना समांतर श्रेणी? अरे समांतर श्रेणी भी तो लिख ही रहा है ना यहाँ पे। अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। तो कौन सी श्रेणी हो? समांतर। तो समांतर श्रेणी शब्द लिखा है, इसका मतलब समझो, जब छोटा एक है बड़ा 3 है तो भैया अनुपात होगा 1:2:3। बीच में ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो समान अंतर होगा। ठीक है, बस ये आ गया इनका अनुपात। जोड़ो इन्हें, कितना है? तीनों कितने यूनिट? 6 यूनिट। और 6 यूनिट त्रिभुज के कोण तो 180 होते हैं ना। 6 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बताओ? तो 1 यूनिट की होगी भैया 30। ठीक है, तीनों के पूछे 1 = 30। जब आप जानते ही हो कि भाई 1 = 30, 1 = 30 डिग्री, तो 2 = 60 डिग्री, 3 = 90 डिग्री। ठीक है, 90, 30 60 90, 30 60 90, पहला वाला आंसर हो गया आपका। ठीक, अगला प्रश्न, ये लो। त्रिभुज एबीसी में बी 75 है और सी वाला पाई/4 है, तो इसका मान पूछा वृत्तीय कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो, पहले तो देखो बी एंगल कितना है। पता है इसमें जो एंगल होता है ना, एंगल माना कौन सा ज्यादा? बीच वाला। जैसे इसमें बीच में बी है तो ये एंगल बी है, इसमें बीच में सी है तो सी है। पूछा कौन है? ए। ए पूछा है, ए पूछा है शॉर्ट में, मतलब ऐसे मानो आप। तो देखो बी एंगल कितना है? 75। तो एंगल बी हो गया कितने का? 75 का। अच्छा, अब एंगल उस पे आओ, सी पे। एंगल सी कितना है? एंगल सी है पाई/4 रेडियन में। तो कोई बात नहीं, पाई/4 है ना, तो गुणा कर दो ना इसमें 180/पाई से। 180/पाई, ऐसा करने से तो डिग्री में होगा। तो पाई से, पाई 4 से काटो इसे, 4×4 = 16, 4 लो, ये 45। अच्छा, ये 75 है, ये 45 है, तो दोनों मिलके कितने हो गए? दोनों को जोड़ो, 120 हो गए ना। तीनों कोण 180 होते हैं, जब 180 में से 120 घटाओगे तो 60 डिग्री आ गया। कौन आ गया? एंगल ए, 60 डिग्री आंसर। लेकिन रेडियन में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, डिग्री से रेडियन में जाना है। तो एंगल ए 60 डिग्री गुणा होगा इसमें किससे? पाई/130, 180। तो 60 से काटो, कितनी बार कटेगा भैया? 3 बार कटेगा ना। 6×3 = 18, 180 कितनी बार? 3 बार। अब तो हो गया ना पाई/3 रेडियन। तो आंसर हो गया सेकंड, पाई/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये सवाल आया अष्टभुज। अष्टभुज मतलब हो गया रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन जो है ना, इसके लिए वैसे हम आपको बहुभुज अलग पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री बहुभुज अलग से आएंगे, अब ये बीच में आ गया है। अब ये अष्टभुज, अष्टभुज हेक्सागन नहीं, ऑक्टागन होगा। ठीक है, अष्टभुज क्या होगा? ऑक्टागन। तो एक अष्टभुज है, ऑक्टागन है। अब ऑक्टागन क्या होता है? इसमें 8 भुजा हो। कितनी भुजा हो? 8 भुजा। पूछा है इसका आंतरिक कोण। आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर एंगल। आंतरिक कोण मतलब इंटीरियर, इंटीरियर एंगल।
लेकिन हम आंतरिक कोण नहीं बता रहे, हम पहले बाह्य कोण बताएंगे। याद रखना, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 360/n। मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी भी पॉलीगन का, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 360/n। और n है कितना? 8 भुजा है, 8 ही होगा n। तो 360 में भाग लगाओ 8 से, ठीक है? तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 डिग्री हुआ। लेकिन तुम्हें बाह्य कोण नहीं चाहिए, तुम्हें तो अंतः कोण पूछा है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी बहुभुज में, कोई भी बहुभुज हो, कितने भी कोण हो भले ही उसमें, अब उसका बाह्य कोण आपका निकाल लिया आपने, आपने कहा बाहर वाला जो है ना वो 45 का है, तो भैया अंदर वाला जो होता है ना 135 का होगा ना, क्योंकि दोनों को मिला के तो 180 करना होता है। बाहर कोण कितने का? 45 का। तो अंदर वाला कितने का? 135 का। आंसर आ गया। इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण निकाल लिया हमने, बाहर वाला 45 का, अंदर वाला 135 का। लेकिन 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 ऑप्शन तो रेडियन में है, कोई बात नहीं, गुणा करो, पाई बाई 180। तो यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी तक। लगाओ, 15 से काटो, 15 से 9 बार, 15 से काटो, 15 15 दूनी 15, एक 15, और 15 दूनी 30, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। लो जी भैया, 3 पाई/4 इतने रेडियन होगा। ठीक है, तो कितने सवाल हो गए भैया आपके? आज हो गए आपके 10 सवाल। ठीक। और वैसे भी पता है क्या है, आज मेरी बहुत दिनों बाद पेन टैप पे लिखा है, तो लिखने की स्पीड जो है वो आज वैसे भी स्लो ही रही है। बोर्ड पर तो मैं लिख ही देता हूँ, तो स्पीड भी स्लो रही है। तो आज इतना ही रखते हैं, 10 सवाल हमने आज किए। ठीक है। और अभी थोड़ा सा तबीयत की वजह से मैं बैठ के एक दिन पढ़ा रहा हूँ, फिर से आपको पैनल पे ही पढ़ा दूंगा। तो ये हमारा हुआ पूरा कोर्स। इस तरह से हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, पूरे सवाल होते हैं इसमें, ऐसा नहीं होता कि कोई सवाल छोड़ा जाए। पूरे सवाल होंगे, सारे एक एक क्वेश्चन होंगे, टाइम जो भी लगेगा लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो इस पूरे कोर्स में अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से लिंक को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन पे पहुंचना है, और किरण का आपको कोर्स परचेज करना है। फिर भी कोई असुविधा अगर आपको होती है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको इसका रिस्पॉन्स करेगी, और किस तरह आपको जुड़ना है एप्लीकेशन में, वो सारी बातें बता दी जाएंगी। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।